नमस्ते। इस वीडियो से हम लोग बिगिन करने वाले हैं तुम्हारे चैप्टर की सीरीज वापस। एंड जैसा तुम लोग प्यार शो कर रहे हो प्रीवियस वीडियोस पे, वो देख के हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। अब तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में बार बार एक चैप्टर का नाम लिया था, सो तुम्हारी डिमांड हम मीट नहीं करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड जैसा तुमने बोला था कि मैम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर बनाओ, सो हेयर वी आर एंड हम लोग बिगिन कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस वीडियो से। अब ये चैप्टर तुम्हारा बिगिन होता है तो तुम्हें चैप्टर के नेम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। बात हो रही है यहाँ पे कार्बन की। अब जरा दो वीडियोस को रिवाइंड करो, फ्लैशबैक में जाओ और दो वीडियोस जो हमने बार बार बनाई हैं, वो एक है वैलेंसी वाली जिसमें तुमने दोनों ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेक्स रूल के बारे में पढ़ा, एंड दूसरी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ जिसमें हमने जिंगल से 1 to 10 एलिमेंट्स याद किए थे। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब ड्यूप्लेक्स रूल क्या बोलता है कि ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकंड शेल में अब इसके पास टोटल 6 हैं, एक में 2 आ गए तो बाहर वाले में 4 आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 डाल दिए, टोटल 6 हो गए। इसके 6 अकोमोडेट हो गए। अब यहाँ पे एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 5 6 7, तो वो गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन। बट अगर 4 से कम है तो वो क्या करेगा? लूज करेगा। अब यहाँ पे इसके पास ना 5 है कि ये क्या करे 3 गेन कर ले, ना इसके पास सिर्फ 3 है कि ये 3 लूज करके बैठ जाए। इसके पास 4 है। हमें जाना है यहाँ पे एंड हम बीच में अटके हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम बीच में अटके हैं। अब या तो तुम इधर जाओ या तो तुम इधर जाओ। सिमिलर तरीके से ये जो एलिमेंट है हमारा, ये यहाँ पे अटक गया है। ना तो ये 4 लूज कर सकता है ना ये 4 गेन कर सकता है। तो ये 4 क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? सिंपल आंसर है कि ये 4 ये शेयर करेगा। ये क्या करेगा? शेयर करेगा और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये एक आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब शेयर करेगा अपनी वैलेंसी किसी से। ठीक है, सो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अब इसमें आ जाओ, इसमें ये 2,4 है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड हमने जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी तो हमने भी देखा था कि हमें सिर्फ वही लिखना होता है जो इससे जैसे उनके शेल्स फिल होते जाते हैं, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,4। चलो अब आगे आ जाओ। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब क्या? वर्सेटाइल मतलब एक ऐसा नेचर जो बार बार चेंज होता रहता है, मतलब चेंज नहीं, अलग अलग जगह पे फिट इन हो जाता है। मतलब कहीं पे वो कैसा नेचर शो करेगा, कहीं पे वो कैसा नेचर शो करेगा, क्योंकि अब इसका रीजन भी तुम्हारा यहाँ पे है कि ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो कभी ये किसी से शेयर करता है तो अलग आपका एलिमेंट बन जाता है, कभी ये किसी से शेयर करता है तो आपका अलग एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आया कैटेनेशन। सबसे पहले कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड्स बनाने की अलग एटम्स से, जिसकी वजह से लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और इस पावर को हम कैटेनेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल 1-2 मार्क्स में आंसर में ये आ सकता है। इसके बाद है तुम्हारा टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा मतलब 4। सो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तभी ये केपेबल है बॉन्डिंग का दूसरे कार्बन या एटम से जो मोनोवैलेंट एलिमेंट होते हैं। जैसे CH4 सुना होगा मीथेन का, तो ये कार्बन है। कार्बन के 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन को 1 की नीड होती है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है, दूसरे हाइड्रोजन को 1 की नीड होती है तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी और 2 हो जाते हैं। तो ये मोनोवैलेंट के साथ अटैच हो गए, 4 बार अटैच हुए, मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक मोनोवैलेंट के साथ अटैच हुए, जिसने क्या बना दिया हमारा CH4, जो क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, so the various physical forms in which an element can exist are called allotropes of carbon। हमें डायमंड में भी देखने को मिलता है, हमें ग्रेफाइट में भी देखने को मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। एंड ये 3 सॉलिड फॉर्म्स में हमारे पास है। सबसे पहला क्या है? डायमंड,
फिर है ग्रेफाइट एंड फिर है फुलरीन। इसको हम फुलरीन भी बोल सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, ठीक है। इनको डिटेल में देखेंगे। डायमंड, तो डायमंड क्या है? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। डायमंड क्या है? सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। ये कलरलेस है, ये ट्रांसपेरेंट है। सबने देखा है डायमंड, पिक्चर देखी है, रियल में भी देखा है। एंड इसकी बहुत ही अच्छी, मतलब एक लस्टर होता है, इसके पास एक बहुत ही शाइन, एक लस्टर होता है। एंड इसी के साथ साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर हम डायमंड को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और बाकी सब नहीं बनता है, बाकी सब इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इससे हमें पूरा प्रूफ मिल जाता है कि डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, मतलब ऐसा कोई और चीज़ इसमें एडेड नहीं है। अब डायमंड क्या है? ये कार्बन एटम से बना है, तो तभी इसका सिंबल भी हम क्या लेते हैं? सी लेते हैं। इसका सिंबल भी हम क्या लेते हैं? एक सी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो पेंसिल्स में आपकी डला रहता है, या जो आप पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हो, उस पर जो लेड डलती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अब ग्रेफाइट इज ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। तो तुमने जो पेंसिल की लेड्स देखी होंगी कभी, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी होती हैं। एंड यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। अब उसकी तरह इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। तो क्योंकि इनका कोर नेचर सेम है, क्योंकि इनका कोर एलिमेंट सेम है, दोनों किसके बने हैं? दोनों कार्बन के ही बने हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिजेंबल होती है, ठीक है। अब इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू इट्स 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे 3 क्यों बोला है? यहाँ पे 3 क्यों बोला है? क्योंकि हर के पास 4 ज्वाइन करने की एबिलिटी होती है। तो ये पूरी चेन में ये 4 शेयर करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, जिससे हमारा ग्रेफाइट पूरा बना है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स बन जाती हैं। देखो ये एक लेयर एंड ये दूसरी लेयर, तो ये ग्रेफाइट का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है कि अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करें तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और कुछ भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें भी हमें प्रूफ मिल गया कि ग्रेफाइट इज ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। और ग्रेफाइट का भी सिंबल हम सी लेते हैं, क्योंकि इसमें भी सिर्फ क्या है? कार्बन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ना तुम्हें क्वेश्चन इतना डायरेक्ट तो आएगा नहीं, बोर्ड का फॉर्मेट बचा ही नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का। तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा? अब उठा के तुम्हें बोलेंगे कि क्या प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है कार्बन एलिमेंट्स में, गिव एग्जाम्पल, या ऐसे करके कुछ केस बेस्ड या कुछ थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें दोनों का रेफरेंस देना है, ग्रेफाइट का और डायमंड का, एंड ये कनेक्ट करके बता देना है कि जब हम दोनों को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, जिसकी वजह से हमें प्रूफ मिल जाता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, ठीक है। अब है हमारे पास फुलरीन। तो फुलरीन एक एलोट्रोप है कार्बन का, जिसमें 60 कार्बन एटम्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप लाइक फुटबॉल। ऐसा यहाँ पे देखो, ये ऐसा कनेक्ट होके एक सर्कुलर शेप में आता है। यहाँ पे हमने क्या देखा था? हेक्सागोनल शेप था। अब यहाँ पे क्या है? एक सर्कुलर शेप है एंड यहाँ पे 12 पेंटागन्स होते हैं कार्बन एटम के। अगर इसको भी हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, देन ओनली CO2, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब बात आती है कंबशन की एंड बर्निंग की। अब बात आती है कंबशन की, जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। आई नो ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इसमें नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन बचा है, बट मेरे को लगा कि उसका टॉपिक तुम एक सेपरेट चीज़ में डिजर्व करते हो, उसके लिए एक बहुत अच्छी तुम्हें प्रैक्टिस की नीड होती है। सो ये वीडियो कैसी लगी हो वो एंड में बता देना, एंड कोई डाउट्स हो तो वो भी बता देना। बाकी नोमेनक्लेचर वाली वीडियो भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब हमारे पास आता है कंबशन का टॉपिक, जिसको हम बर्निंग भी बोलते हैं। सो ये एक प्रोसेस होती है बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन एयर।
इन एयर, पहले किसकी बात हो रही थी, ऑक्सीजन की, अब एयर। तुम्हें एक बेसिक डाउट भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने पहले साइंस अच्छे से नहीं पढ़ी हो वो पूछ सकते हैं कि एयर और ऑक्सीजन में फिर फर्क क्या है। तो ऑक्सीजन एयर का सिर्फ एक पार्ट है। एयर अगर हम बोले तो इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, बाकी बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही बात हो रही है। एंड इसकी जो बर्निंग होती है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन। अब कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग। सो कंबशन को हम और क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। सो कार्बन कंपाउंड्स बर्न होके क्या बनाते हैं, हीट बना देते हैं। जैसे कि हमारे एल्केलेन्स हैं वो बर्न होके क्या बना देते हैं, हीट बना देते हैं, जो एक्सीलेंट फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ एडिशन रिएक्शंस क्या है कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल के साथ। अनसैचुरेटेड मतलब जिसका सैचुरेशन पॉइंट अभी अटेन नहीं हुआ है, एंड ये रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल के साथ जैसे कि H2, Cl2 या Br2 टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो तुम्हारा एंड हुआ। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द थ्योरी कंप्लीट हो गया है, बस नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन बचा है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा डेफिनेटली। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।